बिहार में नीतीश कुमार मोदी जी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। खबर है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लालू और नीतीश एकमत हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी 3.0 ठीक से चल पाएगी, क्योंकि नीतीश बाबू को लेकर पहले से बहुत बड़े और ऐतिहासिक किस्से हैं। तो मोटा मोटी ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नन्ही सिंह पालीवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 2। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत है और वहीं सरकार केंद्र में भी चल रही है। लेकिन बार बार ये सवाल गाहे बगाहे इस सरकार का पीछा करते रहते हैं कि क्या अगले 5 साल तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। विपक्ष तो लगातार उछल कूद मचाकर ये कहता रहता है कि मिलीजुली सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। अब अटकलों की इन गलियारों की रौनक और बढ़ती दिख रही है। दरअसल बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसी बैठक के बाद जेडीयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सामने रख दी। आपको बताते चलें कि विशेष राज्य के मुद्दे पर लालू की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू एक ही पन्ने पर है। दोनों ही पार्टियों ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड पर अपना रुख साफ कर दिया है। पहले जेडीयू के संजय झा ने केंद्र से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की और इसके बाद सर्वदलीय बैठक में आरजेडी ने भी कहा कि समावेशी विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। आरजेडी का कहना था कि जब तक देश के सभी राज्यों का समावेशी विकास नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार की विकसित भारत की कल्पना बेईमानी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग तक इस बात को स्वीकार कर चुका है कि विकास के पैमाने पर बिहार अभी काफी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के निर्णय की घोषणा संसद के वर्तमान सत्र में ही की जानी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी का आपस में तालमेल सवालों के घेरे में है और इसका पता इस बात से ही चलता है कि अभी हाल ही में जेडीयू ने न सिर्फ योगी सरकार के कांवड़ रूट वाले फैसले पर कई सारे सवाल उठाए। इन तमाम घटनाक्रमों को आपस में जोड़कर देखा जाए तो एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई खेला कर सकते हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने ऐसे वक्त पर पलटी के संकेत दिए हैं जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 2 बड़े विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के जल्द गिरने की भविष्यवाणी की है। जी हाँ, टीएमसी के शहीद दिवस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सरकार चलने वाली नहीं है, बल्कि ये गिरने वाली है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की भाजपा वाली एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि ये डरा धमकाकर बनाई गई है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की ये भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने हाल ही के 2 दिन में बीजेपी को 2 बार टेंशन जरूर दे दी है, क्योंकि याद करिए अभी 2 दिन पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने योगी सरकार के कांवड़ मार्ग पर भोजनालय वाले नाम पट्टिका लगाने वाले आदेश पर कहा था कि ऐसे आदेशों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और ऐसे आदेश प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ सबका विकास वाली व्याख्या के विरुद्ध हैं और इस पर पुनर्विचार होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश एनडीए को खुशहाल और मजबूत होते हुए देखना है। मैं चाहता हूँ कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की साथ मिले। अब सरकार में सहयोगी होते हुए इस तरह के बयान जब एक दल की तरफ से आएंगे तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, ये आप तय करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दरार के संकेत तो हैं ही। उस पर केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ मना भी कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार अपने पूर्व के फैसले पर अडिग है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है कि आईएमजी की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जेडीयू के इस मांग का जवाब दिया है। हालांकि जेडीयू ने केंद्र को पहले ही बता दिया है कि अगर राज्य को दर्जा नहीं दिया जा सकता तो वो विशेष वित्तीय पैकेज के लिए भी तैयार है। अब देखना है कि इस पूरी मांग को लेकर नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 2। नमस्कार।